हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अगर हमने बैंक से जो लोन लिया है 2 लाख रुपए लिए हैं और जिस पे ब्याज की दर है 15% वार्षिक और समय हमारा क्या है 4 वर्ष। हमने 4 वर्ष के लिए ब्याज लिया है 2 लाख रुपए 15% के हिसाब से। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा और ईएमआई कितना होगा मंथली, कैसे हम निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर एक तरीका बताया जाता है जो कि बहुत ही सिंपल, इसको साधारण ब्याज कहते हैं। उस तरीके से निकाला जाता है जो कि तरीका गलत है। अगर इस तरीके से निकाला जाएगा, जो तरीका ज़्यादातर चलता है, तो उससे गलत आएगा। चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ क्या तरीका रहता है। उसका तरीका ये रहता है ब्याज निकालने का, मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय, तीनों का आपस में गुणा कर 100 से भाग दिया जाता है। ये क्या है, एक तरीका है, ठीक है, जो कि ये तरीका गलत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आखिरकार इससे कितना मान आएगा। तो देखिए, मूलधन हमारा कितना है, 2 लाख रुपए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 2 लाख रुपया। समझते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। दर कितना है आपका, 15% है, तो लिखेंगे यहाँ पर 15%। समय कितना आपका है, 4 वर्ष है, लिखेंगे 4 साल। बटे में 100 करेंगे। क्या करेंगे, हम हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 2000 गुणे 15 गुणे 4, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2000 गुणे 15 चौका 60, ये हो गया। अब 60 का 20 में 2000 में गुणा करें, कितना हो जाएगा, 6 दूनी की 12 हो जाएगा। ये 3 जीरो हमारा है, 4 जीरो है, ठीक है। 4 जीरो हमने ये लगा दिया, 3 1 4, तो कितना हो गया टोटल, 1,20,000। इस हिसाब से 1,20,000 रुपये आपका ब्याज बन रहा है। मूलधन है, ब्याज और मूलधन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो मूलधन हमारा कितना है, 2 लाख रुपये है। लिखेंगे यहाँ पर 2 लाख प्लस ब्याज कितना, 1,20,000। टोटल कितने हो जाएंगे, 3,20,000 हो जाएगा। यानी आपको 3,20,000 रुपये देना पड़ेगा 4 साल में 15% के हिसाब से। अब इसका ईएमआई जब निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, ईएमआई बराबर क्या होता है कि जितने महीने होते हैं 4 साल में, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 साल में 48 महीने हो गए, तो 3,32,000 में 3,32,000 में हम 48 से भाग देंगे, ठीक है। 3,20,000 सॉरी 3,20,000 है, ठीक है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए भाग देकर देखते हैं। यह गया हमारा 3,20,000 48 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 6,666 रुपया और 66 पैसे आपका मंथली ईएमआई आएगा, ठीक है। जो कि ये क्या है, तरीका गलत है। अब सही तरीका क्या है, चलिए उस तरीके को हम करते हैं ताकि हमारा जो सवाल है वो सही हो जाए, ठीक है। तो जो सही तरीका निकालने का है लोन का, ईएमआई का, ये फार्मूला है बैंक लोन फार्मूला, पी इंटू आर इंटू 1 + r पावर में n, फिर नीचे है 1 + r पावर n - 1। पी क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर क्या है, रेट है यानी ब्याज की दर है, और बाकी एन क्या है, समय है महीने में, ठीक है। यही है। अब इसी फार्मूले पर हमें क्या करना है, रखना है सवाल को अपने। चलिए रखते हैं। देखिए मूलधन कितना है, 2 लाख रुपये है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 लाख रुपये, ठीक है। फिर लगाएंगे गुणा, दर क्या है 15% है, तो 15% यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो समय है महीने में लिया जाएगा, इसलिए जो परसेंट की ब्याज की दर है जो कि सालाना है, इसको महीने में बदलेंगे। कैसे बदला जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 15% है, लिखेंगे इसको 15/100 गुणे 12 से इसमें भाग दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इससे 12 से हल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 15/1200। अब 15 में 1200 से भाग देंगे, चलिए देते हैं 15/1200, कितना आ गया, 0.0125 आ गया, इसका मान इतना आएगा, ठीक है। फिर लगाएंगे गुणा 1 प्लस, फिर आर है ब्याज की दर, उतना ही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.0125, इतना आ जा रहा है। यहाँ लिखेंगे 0.0125। समय क्या है आपका, 48 महीने, 4 वर्ष में 48 महीने होते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम 48। इतना करने के बाद अब बटे में करेंगे, वही वाला मान सब रखेंगे, 1 + r के जगह पर ये रख देंगे ब्याज की दर वाला मान, पावर में 48 हो जाएगा,
-1 इतना करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 लाख का गुणा इतना में करना है, चलिए करते हैं। गुणे 2 लाख कितना हो गया टोटल 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2500 गुणा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.0125 पावर में 48 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बटे में, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0125 पावर में 48 माइनस 1 इतना हो गया। अब यहाँ से काम आगे शुरू होगा क्या, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पावर में 48 यानी इसके घाते जो 48 है, इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि ये जो अंदर जो संख्या है इसका 48 बार हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई जिसको बोला जाता है। अगर 5 रहता तो 2 बार करना होता तो कर लेते, 5 दूनी के 10, 5 5 25 होता, वर्ग मतलब होता है। 3 होता तो इसका क्या होता 5 25 5 125 हो जाता, घन हो जाता है। लेकिन इसका 48 बार मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, क्या है हमारे पास 1.0125 ये हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो देखिए इस तरीके से क्लिक करेंगे कैलकुलेटर में, यहाँ पे देखिए x पावर में y लिखा हुआ रहेगा, x के पावर में y, x पावर में इस तरीके से y लिखा रहेगा, या फिर x के पावर में स्क्वायर लिखा रहेगा। ठीक है, x पावर में 2 लिखा रहेगा तो उसको आपको क्लिक करना है। हमने इसको क्लिक कर दिया। अब जितने बार करना है वो यहाँ पे लिख देना है, 48 बार करनी है, लेकिन 48 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो मान आया है वही इसका 48 बार गुणा करने के बाद होगा, समझ गए आप। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम 2500 गुणे 48 बार गुणा करने के बाद कितना आ गया 1.815 आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बटे में इसका भी आएगा 1.815 माइनस 1 इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऊपर वाले का गुणा करेंगे। ठीक है, पहले गुणा ना कर लेते, नीचे वाले का घटा देते हैं। लिखेंगे 2500 गुणे 1.815 बटे में 1 घटाएंगे 1.815 में से तो कितना हो जाएगा आपका 0.815 हो जाएगा। अब देखिए ये देखो ऊपर वाला देखिए 1.815 है, नीचे वाला 0.815, 3 अंक पर 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, उन्हीं ऊपर भी 3 अंक बाद दशमलव है। यहाँ पर हम क्या करते हैं दशमलव को काट सकते हैं। ठीक है, अब बचेगा क्या हमारे पास 2500 गुणे 1815 बटा में 815 इतना बचेगा। अब ऊपर वाले गुणा करके नीचे वाले भाग दे देना है। ठीक है, चलिए देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2500 गुणे 1815 भागे 815 कितना आ गया टोटल हल करने के बाद 5567 रुपये आ गया। ये आपका क्या हो गया EMI निकल गया। ये आपका क्या है जो आपने 2 लाख रुपये बैंक से ब्याज लिया था उसका EMI निकल गया, यानी मंथली आपको 5567 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसके पहले क्या था जो हमने साधारण ब्याज के हिसाब से निकाला था तो कितना आ रहा था 6666 रुपये आपका हो रहा था। कितना फ़र्क है, लगभग आपका कितना 1100 का फ़र्क है इस हिसाब से। ठीक है, अब ये तो EMI निकल गया। अब हमें निकालना है कि टोटल ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये क्या है 1 महीने का EMI जो है ये आपका 1 मंथ का है। अब हमें बताना है कि ब्याज कितना टोटल हो जाएगा। तो EMI का ब्याज यानी ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 1 महीना का EMI है वो वैल्यू लिखना है 5567 गुणा पूरे 4 वर्ष का हमें निकालना है। 4 वर्ष कितने महीने होते हैं टोटल 48 मंथ होते हैं। तो 1 महीने में 48 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, ये रहा हमारे पास 5567 गुणा 48 कितना हो गया 2,67,216 रुपया। ये पूरा ब्याज नहीं है, पूरा का टोटल है, मूलधन और ब्याज दोनों साथ में मिला हुआ है। इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर हो गया 2,67,216 रुपया। ठीक है, जिसमें से हमारा 2 लाख क्या है मूलधन है उसको निकाल देते हैं। तो आपको बचेगा कि कितना ब्याज, मूलधन हटा देंगे 2 लाख रुपया तो बचेगा क्या 67,216 रुपया। यानी आपको 4 वर्ष में 15% के हिसाब से आपको कितना ब्याज देना होगा टोटल
67,216 रुपया ही ब्याज आपको बनेगा। और इससे पहले जो तरीका निकाला तो उस हिसाब से कितना निकला था, 1,20,000, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। तो इसलिए वो तरीका गलत है। तरीका क्या है, ये सही है जो कि मैंने अभी तरीका बताया है। इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा। EMI भी आपका एकदम सही से निकलेगा कि हर महीने आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, मूलधन के साथ है, ब्याज मूलधन सब जोड़ कर आपको ये है EMI। ठीक है, अब ब्याज अलग से निकाला हमने तो कितना पड़ा है, 67,000 रुपये सिर्फ ब्याज बना है। और टोटल मूलधन को जोड़ेंगे तो आपको पूरे 4 साल में 2,67,216 रुपये पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।